आज आज बात करते हैं कि संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग हम कैसे करते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, देश को जयचंदों से हानि होती है, तो जयचंदों से किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, चलो मैं बोर्ड पे समझा देती हूँ आपको। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है। इसी तरीके से रामचरितमानस हिंदू की बाइबल मानी जाती है। ये क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम न होकर किसी व्यक्ति से जाति का बोधक चिन्ह है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी हैं उनका बोधक है। गोस्वामी एक जाति है और तुलसी जी को गोस्वामी का नाम लेने से समझ जाते हैं कि तुलसीदास जी को ही गोस्वामी कहा जाता है। सेकंड उदाहरण समझ सकते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी, शुक्ल क्या है? एक जाति है और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल शब्द संबोधित करके बुलाया जाता है। और इसका थर्ड ऑप्शन भी समझ लीजिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी तो काफ़ी हैं, पंडित जी क्या है? एक जाति है। और पंडित जी किसे कहा जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि किसी जाति संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। और इसी तरीके से हमने क्या समझा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। तो ये संज्ञा टॉपिक हमारा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि